हमने लास्ट लेक्चर में सीखा फंक्शंस क्या होते हैं तो कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि पैरामीटराइज्ड फंक्शंस कौन से कैसे यूज होते हैं और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस कैसे, PHP पैरामीटराइज्ड फंक्शंस आर द फंक्शंस विद पैरामीटर्स। जब फंक्शंस के साथ पैरामीटर्स यूज होते हैं तब उसको बोला जाता है पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। अब पैरामीटर्स को हम यहाँ पर आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो इस चीज को हम लोग पहले ही समझ लेते हैं कि पैरामीटर और आर्गुमेंट्स जब हम यूज करेंगे तो सेम चीज के लिए करेंगे, एक ही चीज है। जब पैरामीटर्स फंक्शंस के साथ यूज होते हैं तब वो कहलाते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। और पैरामीटर्स कहाँ यूज होते हैं और पैरामीटर्स क्या हैं? जो वेरिएबल्स हम फंक्शन के साथ पास करते हैं, जब कॉल करते हैं फंक्शन को, तो उसके साथ हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कह दीजिए वेरिएबल्स को पास करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे पैरामीटर्स। वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इनसाइड अ फंक्शन। हम कितने भी पैरामीटर्स एक फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। दीज पास पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल इनसाइड योर फंक्शन। और ये फंक्शन, ये जो वेरिएबल्स होते हैं जो हम पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स जो पास कर रहे हैं वो वेरिएबल्स के रूप में काम करते हैं फंक्शन के अंदर। दे आर स्पेसिफाइड इनसाइड द पैरेंथेसिस आफ्टर द फंक्शन नेम। अब इनको हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं या कहाँ पर पास किया जाता है, कैसे दिया जाता है? हम अभी तक फंक्शंस के साथ एक ब्रैकेट्स को यूज करते थे, स्मॉल ब्रैकेट्स को। उन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग उन पैरामीटर्स को पास करते हैं, कह लीजिए वेरिएबल्स को पास करते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सिंटैक्स, फंक्शन आ रहा है, फंक्शन कीवर्ड आया, फिर फंक्शन का नाम आया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स का मतलब है यहाँ पर हम उन्हीं सब वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये बॉडी में अपना एग्जीक्यूट करते हैं उन पैरामीटर्स को, ये फंक्शन। नेक्स्ट, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स भी यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, कह लीजिए आर्ग्यूमेंट्स दो तरीके के होते हैं। पहला एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड सेकंड इज फॉर्मल और डमी आर्ग्यूमेंट्स। जब हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं, एक प्रोग्राम मैंने छोटा सा बनाया ऐड करने के लिए दो नंबर्स को। तो फंक्शन ऐड, फंक्शन का नाम दिया ऐड, $x$y। अब यहाँ पर क्या दिए हैं? दो वेरिएबल्स दिए हैं जिनको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स दिए फंक्शन में, उसके बाद फंक्शन की बॉडी में इनको सम कराया और फिर सम की जो वैल्यू आई उसको प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने जब मेन फंक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर मैंने a वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 10 दी है और b वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 15 दी। यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि फिर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया है। जब ऐड फंक्शन को कॉल किया तो मैंने कहा a की वैल्यू और b की वैल्यू पास की, तो अब मेरे जो a और b की वैल्यू पास कर रहा हूँ, और वहां ऐड फंक्शन जो ऊपर जहां डेफिनेशन दी है वहां पर वो x और y है। तो जो यहाँ a और b हैं ये तो हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ कॉलिंग फंक्शन में, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उस फंक्शन को कॉल किया तब जो आर्गुमेंट्स पास किए दैट आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स। लेकिन जो फंक्शन के साथ हैं, जो कॉलिंग फंक्शन में हैं वैल्यूज वेरिएबल्स, उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। जहां x और y की बात करें तो ये तो रहे इसके फॉर्मल या डमी आर्गुमेंट, और जब मैंने a और b की वैल्यू पास की है वो कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ आप देखिए मैंने इसका एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। जब हम जैसे कि जानते हैं जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में ब्लॉक लेता है, मेमोरी में स्पेस लेता है एक ब्लॉक के रूप में। तो उस ब्लॉक की कुछ एक्चुअल मेमोरी एड्रेस होता है जिसको यहाँ पर मैंने देखिए a वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल को 10 वैल्यू दी, जो वैल्यू तो उसको 10 मिली लेकिन उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है? 10230। 10230 इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ ए। अब इस वैल्यू को मैं दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूं। कैसे? एक तो उसके रेफरेंस इज ए, उसके नाम से उसे बुला सकता हूं ए, दिस इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। ये उसकी वैल्यू है, ए वैल्यू है। अगर रेफरेंस की बात करता हूं तो 10230 उसके एड्रेस के थ्रू जाना। जब अभी हम आगे इसमें कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कॉल बाय वैल्यू का मतलब है उसके नाम से बुलाना। ए उसका वेरिएबल का नाम है, उस ब्लॉक का नाम ए दिया तो ये हुआ उसका वो कॉल बाय वैल्यू। और जब उसके एड्रेस से उसे बुलाते हैं दैट इज 10230, यहाँ पर इसका एड्रेस था, तब ये कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या थे। अब हम जब उसके वैल्यू से उसे कॉल करते हैं तो वो
वैल्यू 10 देगा, चाहे उसकी रेफरेंस से करें, उसके एड्रेस से कॉल करें, तब भी वो वैल्यू 10 ही देगा। तो यहाँ पर मैंने ए और बी दो वेरिएबल लिए थे और उनकी वैल्यू 10 और 15 दी। जब मैंने उन दोनों को पास किया तो वो चले गए एक्स और वाई में। अब एक्स और वाई की मेमोरी लोकेशंस तो डिफरेंट हैं, ए की अलग थी और वाई एक्स की अलग है, बी की अलग है, वाई की अलग है। तो जो ए की वैल्यू थी वो चली गई एक्स के अंदर, क्योंकि ए एक्स की पोजीशन पर है, और बी की चली गई वाई के अंदर, क्योंकि वाई है बी की पोजीशन पे। तो ए वाली वैल्यू एक्स के अंदर गई और बी वाली वैल्यू वाई के अंदर गई, और जब सम किया गया एक्स और वाई का तो वो वैल्यू 25 हो गई, और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो ये तरीका होता है कि जब हम एक आर्ग्यूमेंट या एक पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं किसी फंक्शन में, तो वहां पर दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स वर्क करते हैं या पैरामीटर्स वर्क करते हैं, एक एक्चुअल पैरामीटर्स और एक फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल और डमी पैरामीटर्स तो वो होते हैं जो फंक्शन के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं, और एक्चुअल वो होते हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है और उसके साथ जो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स को। नेक्स्ट, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, जैसे कॉल बाय वैल्यू अभी हम बात कर रहे थे, जब वैल्यू को उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो होती है कॉल बाय वैल्यू। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। जैसे अभी हम कर रहे थे कि उसकी वैल्यू जो है, जो ए की वैल्यू थी एक्स में चली गई तो वो कॉपी हो गई। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन कॉल होता है उसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। हाँ, जब वैल्यू को हम कहते हैं कि मॉडिफाई करते हैं फंक्शन के अंदर, जो वैल्यू मुझे मिली एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू गई फॉर्मल के पास, तो अब मैं फंक्शन के अंदर जो यूज करूंगा वो फॉर्मल वैल्यूज को करूंगा। अब फॉर्मल वैल्यू को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो उससे एक्चुअल वैल्यूज जो थी, जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज थी, वो मॉडिफाई नहीं होंगी। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। जैसी बात हुई थी अभी कि जो कॉल बाय वैल्यू जब होती है तब मेमोरी जो थी वो डिफरेंट एलोकेट हुई, एक्स के लिए अलग हुई और वाई के लिए अलग मेमोरी एलोकेट हुई। अब और ए के लिए अलग वैल्यू मेमोरी एलोकेट हुई थी और एक्स के लिए अलग हुई थी। तो जब मेमोरी अलग अलग एलोकेट हुई थी तो इसका मतलब था कि जो एक्स में वैल्यू जा रही है वो डिफरेंट जा रही है, जा तो एक ही रही है लेकिन वो कॉपी होके जा रही है। अब जो चेंज मैं करूंगा वो एक्स के अंदर होगा, ए के अंदर नहीं होगा। द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल। जो फंक्शन कॉल में यूज हुआ था वो था एक्चुअल पैरामीटर, वेयर एज द फॉर्मल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन डेफिनेशन जैसा मैंने अभी डिफाइन किया था एक एग्जांपल के थ्रू। इसके बाद कॉल बाय रेफरेंस, इसको कॉल बाय वैल्यू को भी हमने इस तरीके से समझाया। कैसे समझाया, देखिए मैंने एक फंक्शन लिया जिसमें इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया मैंने। अगेन वही ए और बी की दो वैल्यूज हैं 10 और 15, उनको मैंने पास किया इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर, इंक्रीमेंट वी के फंक्शन के अंदर, जहां पे ए और बी की वैल्यू पास की। अब ए और बी की वैल्यू पास हुई, फंक्शन इंक्रीमेंट के अंदर एक्स और वाई है, इसका मतलब ए और बी कैसे हैं, मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, और एक्स और वाई कैसे फॉर्मल पैरामीटर्स। अब इन दोनों की वैल्यू पहले मैंने दिखाई, ए की वैल्यू 10 है, लोकेशन अलग है, बी की वैल्यू 15 है, लोकेशन अलग है। एक्स की वैल्यू ए की ही जाएगी क्योंकि मैंने पास ए की वैल्यू की है एक्स के लिए, तो वो एक्स में वैल्यू जाएगी लेकिन लोकेशन डिफरेंट है। वाई में बी की वैल्यू जाएगी लेकिन लोकेशन डिफरेंट है। अब यहाँ ए और बी मेरे अलग हो गए और एक्स और वाई अलग हो गए। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराया, एक्स और वाई की वैल्यूज को। एक्स और वाई की वैल्यू जब प्रिंट होंगी तो क्या होंगी, 10 और 15 प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद मैंने एक्स को इंक्रीज कराया, वाई को इंक्रीज कराया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके। अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी एक्स और वाई की, 11 और 16 हो जाएंगी। तो उसमें दिखाया आफ्टर इंक्रीमेंट जो एक्स और वाई की वैल्यू हुई वो 11 और 16 हो गई। ए और बी पर कोई इफेक्ट नहीं गया। दिस इज कॉल बाय वैल्यू। जो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, सिर्फ फॉर्मल जो वेरिएबल्स थे या पैरामीटर्स थे उन पर फर्क पड़ा,
उन पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या जो भी परफॉर्मेंस हम करेंगे, जो भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे वो उन्हीं पर होंगे, एक्चुअल्स पर नहीं होंगे। फिर मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कराया है, इसे अभी हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के साथ। उससे पहले कॉल बाई रेफरेंस को समझेंगे। कॉल बाई रेफरेंस की जब बात आती है तो हमने देखा इन कॉल बाई रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। जहां एक्चुअल पैरामीटर जाते हैं हमारे, हम वहां पर उसकी जो एड्रेस थी उसको पास करते हैं, और जो एक्चुअल जब फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो उसके एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं। जब एड्रेस उनके पास पहुंच गया तो अब जो चेंजेस होंगे, जो भी अब मैं परफॉर्म करूंगा, जो फॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर जो भी चीज को चेंज करूंगा वो उसके एड्रेस लोकेशन पर होगी। मतलब एक्स तो अपनी लोकेशन पे होगा, लेकिन एक्स के अंदर जो एड्रेस होगा वो ए का होगा। अब जो भी चेंज करूंगा एक्स के ऊपर वो ए पर इंप्लीमेंट होंगे। तो एक्चुअल पैरामीटर्स पर मॉडिफिकेशन होता है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में मॉडिफिकेशन जो है वो एक्चुअल पैरामीटर्स पर होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आइए देखते हैं इनका। मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, जिसको मैंने अभी वहाँ पे डिफाइन किया था आपको, ऐड, जिसमें मैंने दो वैल्यूज ए और बी के फंक्शन के अंदर पास की। तो ये जो फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ ए और बी, कैसी वैल्यू है, एक्चुअल पैरामीटर। और जब मैंने इसको फंक्शन डिक्लेयर करते समय, फंक्शन की डेफिनेशन लिखते समय जो पैरामीटर्स लिए हैं इनको बोलते हैं फॉर्मल और डमी पैरामीटर्स। तो यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड 10 और 15 पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स के रूप में सेंड की, और फंक्शन को एक्स और वाई में मिली। तो एक्स में आ गई ए की वैल्यू और वाई में आ गई बी की वैल्यू, और मैंने इन दोनों की वैल्यू को पहले प्रिंट कराया, फिर उसको सम कराया, सम कराकर सम की वैल्यू को प्रिंट कराया। ये मैं यहाँ पर आपको शो करूंगा कि ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई के पास पहुंच गई, और वो वैल्यू 10 और 15 ही है। देखिए अब इसका आउटपुट क्या होता है। 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई और वाई की वैल्यू 15 आ गई, और सम 25 प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम पैरामीटराइज फंक्शंस को यूज करते हैं, जहां पर टू टाइप्स के पैरामीटर्स हमको मिलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और एक फॉर्मल पैरामीटर। अब हम बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ मैंने एक फंक्शन इंक्रीमेंट बी नाम से बनाया, और इसकी डेफिनेशन टाइम पर मैंने एक वेरिएबल एक्स और वाई लिए जो कि मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, और ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं जिनकी वैल्यू मैंने पास की है 10 और 15। अब इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो इसमें ये ए और बी की वैल्यूज को मैंने पास किया। अब ए और बी यहाँ पर क्या है, मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स जब मैंने यहाँ से पास किया। जब मैंने इनकी वैल्यूज को पास किया तो एक्स के पास ए की वैल्यू गई, वाई के पास बी की वैल्यू। कॉल बाई वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया मैसेज, उसके बाद एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू प्रिंट कराई, और देखा कि हाँ एक्स के अंदर ए की वैल्यू आई है और वाई के अंदर बी की वैल्यू। तब मैंने एक्स की वैल्यू को इंक्रीज किया है और वाई की वैल्यू को इंक्रीज किया। आफ्टर इंक्रीमेंट जो एक्स की वैल्यू थी वो इंक्रीज हुई और वाई की वैल्यू इंक्रीज हुई। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन मैंने यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज को भी प्रिंट कराया। तो ए की वैल्यू जब प्रिंट करा रहा हूँ तब ए की वैल्यू बिना बढ़े हुए, बिना इंक्रीमेंट के प्रिंट होगी, मतलब 10 ही होगी, और यहाँ 15। इसका मतलब जब हम बाय कॉल बाय वैल्यू से वैल्यू को फॉर्मल, जब हमारे पैरामीटर्स थे तब तो फॉर्मल पैरामीटर्स पर तो इफेक्ट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए कॉल बाई वैल्यू प्रिंट हुआ, यहाँ से फंक्शन पर से पहले प्रिंट कॉल कर रहा है तो कॉल वैल्यू होगी। उसके बाद एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 15 प्रिंट हुई। इसका मतलब जो ए की वैल्यू थी वो एक्स के पास चली गई और बी की वैल्यू वाई के पास चली गई। आफ्टर इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट होने के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ, जो एक्स की वैल्यू थी वो 11 हो गई और वाई की वैल्यू 16 हो गई, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था अभी।
x की वैल्यू 11 होगी, y की वैल्यू 16 होगी। लेकिन अब x और y की इंक्रीमेंट के बाद जब मैंने a और b की वैल्यू प्रिंट कराई तो a और b की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 10 और 15, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी पहले। तो इसका मतलब x और y में तो इंक्रीमेंट हुआ लेकिन a और b में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब फॉर्मल पैरामीटर्स में इंक्रीमेंट मॉडिफिकेशन हुआ लेकिन एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। इसका कारण वही, ए और बी की वैल्यू तो एक्स और वाई को मिल गई और दोनों अलग अलग हो गए, और जब मैंने सारे फंक्शन में एक्स और वाई को यूज किया तो ए और बी पे ऑब्वियस कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यूज ना तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना डिक्रीमेंट, कोई मॉडिफिकेशन वहां नहीं की ए और बी की वैल्यू। तो ये थे कॉल बाई वैल्यू। अब देखेंगे हम कॉल बाई। देखिए कॉल बाई रेफरेंस में मैंने फंक्शन इंक्रीमेंट आर बनाया है जो रेफरेंस के लिए है। तो अगेन वही काम किया जो उस फंक्शन में किया था कॉल बाई वैल्यू वाले में, लेकिन यहाँ क्या किया, एक ही वैल्यूज को पास तो किया लेकिन यहाँ किस में जा रहा, उनका एक्स के अंदर एड्रेस जा रहा है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड को लगाया एम परसेंट जो मैंने लगाया है, इससे क्या हो रहा है कि एक्स के अंदर ए का एड्रेस पास हो, वाई के अंदर बी का एड्रेस पास हुआ। इसका मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल्स बन गए और एक्स का लोकेशन खुद का तो अलग होगा लेकिन उसके अंदर स्टोर क्या होगा, ए का एड्रेस, वाई के अंदर बी का एड्रेस स्टोर हो गया। और जब मैं कोई इसमें मॉडिफिकेशन करूंगा एक्स और वाई के अंदर तो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पर जाकर ए की लोकेशन पर जाकर वो चेंज करेगा, बी की लोकेशन पर जाकर जब वाई में कोई मॉडिफिकेशन करूंगा तो वो बी की लोकेशन पर जाकर बी में चेंज करेगा। इसका मतलब जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो ए और बी के अंदर होंगे थ्रू देयर एड्रेसेस। उसका लोकेशन के जो लोकेशन था, एड्रेस लोकेशन जो थी, लोकेशन का जो एड्रेस था उस पर जाकर चेंजेस होंगे। इसीलिए जो भी एक्स और वाई में हम मॉडिफिकेशन करेंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे ए और बी के अंदर। तो रेफरेंस में ये होता है कि जो भी आप फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे वो एक्चुअल पैरामीटर्स में भी होंगे, लेकिन कॉल बाई वैल्यू में कभी भी ऐसा नहीं होता है। कॉल बाई वैल्यू में सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं होंगे। तो देखते हैं इसका हम आउटपुट। देखिए कॉल बाई रेफरेंस हुआ तो एक्स के अंदर वाई 10 गया, वाई के अंदर 15 गया, लेकिन उसका एड्रेस के थ्रू से एसेस कर रहा है ए की वैल्यूज को और बी की वैल्यूज को। अब आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने के बाद एक्स की वैल्यू 11 हुई, वाई की वैल्यू 16, और हमने अब यहाँ पर देखा ए और बी की वैल्यू भी 11 16 हो गई थी, जो कि कॉल बाई वैल्यू में 10 और 15 ही रही थी। क्यों, क्योंकि वहां पर एक्चुअल पैरामीटर्स पर मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा था वैल्यू के अंदर, लेकिन रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स पर ही मॉडिफिकेशन होता है उनके लोकेशन के एड्रेस की वजह से। क्योंकि एक्स और वाई के पास क्या गया है, एक्स और वाई के पास ए और बी का एड्रेस गया, एड्रेस से वो रेफरेंस वेरिएबल्स बन गए। तो जो भी हम मॉडिफिकेशन एक्स और वाई के अंदर करेंगे वो ऑटोमेटिकली ए और बी के अंदर जाएंगे क्योंकि वो उसके लोकेशन पर जाकर ए और बी के अंदर भी वो चेंजेस करेगा। दीज आर द कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस, और ये थे कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस के difference।